हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हों, कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पुस्तकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त लंदन यात्रा 1883 के रचनाकार कौन है? भगवान दास शर्मा, श्रीमती हरदेवी, कल्याण चंद्र या सत्यदेव परिव्राजक? सही विकल्प मित्रों बी, श्रीमती हरदेवी हैं। और भगवान दास शर्मा ने लिखा है लंदन का यात्री। लंदन का यात्री भगवान दास शर्मा का है। क्वेश्चन नंबर 2, छायावाद के किस कवि ने रीतिकाल को क्षयग्रस्त कहा है? सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? सही विकल्प मित्रों बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं है? पंत और पल्लव 1928 में, हिंदी साहित्य विमर्श 1924 में, रविंद्र कविता कानन 1928 में, प्रबंध पदम 1934 में? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है बी, हिंदी साहित्य विमर्श 1924 के लेखक नहीं है और सभी रचनाएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का विमर्श 1924 में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित एकांकियों में से किस एकांकी के लेखक रामकुमार वर्मा नहीं है? बादल की मृत्यु 1930 में, पृथ्वीराज की आंखें 1937, दीपदान 1954, कारवां 1935? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है डी, कारवां के लेखक रामकुमार वर्मा नहीं है। कारवां के लेखक हैं भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित दलित कहानीकारों और उनके रचित कहानियों को सुमेलित करें। बैल की खाल 1995 में कौन लिखे हैं? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। कफन खोर 1996 में दयानंद बटरोही ने लिखा है। टिल्लू का पोता 2001 में सूरजपाल चौहान ने लिखा है। जांच 2005 के रचनाकार हैं मनोज सोनकर। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहने वाले आलोचक हैं? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 7, गारसा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ में कितने रचनाकारों को स्थान दिया गया है? 736,
737, 738 या 739? सही विकल्प है सी, 738 रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब दूसरों के पैरों तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? धनिया, गोबर, होरी या भोला का? सही विकल्प है सी, होरी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 9, बाणभट्ट की आत्मकथा बायोग्राफी के अर्थ में किस व्यक्ति के आत्मचरित्र नहीं बल्कि समूह की अंतःकथा है? यह कथन किस आलोचक का है? गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या गोपाल राय ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन को। बाणभट्ट की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी के अर्थ में किस व्यक्ति का आत्मचरित्र नहीं बल्कि समूह की अंतःकथा है? यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने गोदान को भारतीय दाम्पत्य जीवन का शोक गीत कहा है? डॉक्टर गोपाल राय, नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह या गंगा प्रसाद बिमल ने? सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, डॉक्टर गोपाल राय ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित निबंधों में से किसकी रचना महादेवी वर्मा द्वारा नहीं किया गया है? श्रृंखला की कड़ियां 1942, साहित्यकार की आस्था 1964, भारतीय संस्कृत के स्वर 1984 या प्री नीलकंठी 1968 में? किसके रचनाकार महादेवी वर्मा नहीं है? सही विकल्प है मित्रों डी, प्री नीलकंठी महादेवी वर्मा का नहीं है। प्री नीलकंठी कुबेरनाथ राय का है। कुबेरनाथ राय जी का है। और उपर्युक्त तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यासकार कौन है? उपन्यास और उपन्यासकार कौन है? देहाती दुनिया 1926 में शिव पूजन सहाय का, झांसी की रानी 1946 में वृंदा बनलाल वर्मा है, बनलाल वर्मा है। मैला आंचल 1954 फणीश्वर नाथ रेणु, श्यामा स्वप्न 1985 में जगमोहन सिंह का। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प मित्रों डी, श्यामा स्वप्न 1885 जगमोहन सिंह की रचना आख्यायिका शैली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है? पंडित गौरी दत्त, गोपाल राय रामगहमरी, देवकी नंदन खत्री या मुंशी प्रेमचंद? सही विकल्प कौन सा मित्रों? पंडित गौरी दत्त, गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री या मुंशी प्रेमचंद? सही विकल्प मित्रों सी, देवकी नंदन खत्री जी का है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से स्कंद गुप्त नाटक का पात्र कौन नहीं है? कुमार गुप्त, बंधु वर्मा, गोविंद गुप्त या चंद्रगुप्त?
सही विकल्प है चंद्रगुप्त नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र चंद्रगुप्त है। स्कंदगुप्त नाटक के पात्र हैं कुमार गुप्त हैं, बंधु वर्मा है, गोविंद गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त नाटक में कितने अंक और दृश्य हैं? 5 अंक 45 दृश्य, 4 अंक 44 दृश्य, 3 अंक 33 दृश्य या 5 अंक 40 दृश्य। सही विकल्प है मित्रों कौन सा? सही विकल्प है बी, 4 अंक 44 दृश्य हैं चंद्रगुप्त नाटक में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म संगत नहीं है? पीली आंधी प्रभा खेतान, काली आंधी कमलेश्वर, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला, एक पत्नी का नोट्स नासिरा शर्मा। सही विकल्प मित्रों है डी, एक पत्नी का नोट्स नासिरा शर्मा का नहीं है। एक पत्नी का नोट्स ममता कालिया का है। ममता कालिया का है। क्वेश्चन नंबर 17, मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है यौन कुंठाओं का, मानव मन की पाश्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग के स्वार्थपरता व क्रूरता का या समाज व्यापी षड्यंत्र का। सही विकल्प मित्रों ए, यौन कुंठा का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 18, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया मित्रों? रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत या रामकुमार वर्मा। सही विकल्प है बी, महादेवी वर्मा ने विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 19, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या प्रेम माधुरी। सही विकल्प मित्रों ए, फूलों का गुच्छा नाम से। क्वेश्चन नंबर 20, प्रेमचंद द्वारा वेश्या समस्या पर लिखा गया उपन्यास है निर्मला 1927, कर्म भूमि 1933, सेवा सदन 1918, गोदान 1936। सही विकल्प कौन सा मित्रों? सी, सेवा सदन 1918 में वेश्या समस्या पर लिखा गया उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? काव्य निर्णय, भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र, रस विलास चिंतामणि, भाव विलास केशवदास। सही विकल्प कौन सा है? डी, भाव विलास केशवदास की रचना नहीं है। उपर्युक्त तीनों रचनाएं सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 22, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यासकार की रचना है? राही मासूम रजा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, असगर वजाहत या मुद्रा राक्षस का। सही विकल्प मित्रों बी, अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। क्वेश्चन नंबर 23, बंगला भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? पादरी F.E.K, पादरी एडविन ग्रीव्स,
या गार्सा दत्तासी या जॉर्ज ग्रियर्सन? सही विकल्प है मित्रों बी, पादरी एडविन ग्रीव्ज का है। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें बहुपत्नीवाद का सर्वथा अभाव है, कौन सी रचना है? दामोदर दास कृत, लखन सेन पद्मावती कथा, मंझन कृत मधुमालती, जायसी कृत पद्मावत, उस्मान कृत चित्रावली? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, मंझन कृत मधुमालती में है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से किस आलोचक ने केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपत चंद्र गुप्त या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प है डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को माना है रीतिकाल का प्रवर्तक। क्वेश्चन नंबर 26, रहीम दास की रचना बरवे नायिका भेद किस भाषा में लिखा गया रीति निरूपक ग्रंथ है? अवधी भाषा, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या हिंदी फारसी मिश्रित? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है ए, अवधी भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका की रचनाकार कौन है? भूषण, जसवंत सिंह, पद्माकर या मतीराम? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, जसवंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त नहीं है? यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, झनकार 1929 या साकेत संत 1946 की? सही विकल्प कौन सा मित्रों? सही विकल्प है डी, साकेत संत 1946 के लेखक मैथिली शरण गुप्त नहीं है। साकेत संत के लेखक हैं बलदेव मिश्र जी हैं साकेत संत के लेखक। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम लोकगीत माना जाता है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज अस्मित या लोकायतन? मित्रों क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। यह है हिंदी का सर्वप्रथम शोक गीत कौन माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोक गीत है, शोक गीत माना जाता है किसको? सही विकल्प है सी, सरोज अस्मित को प्रथम शोक गीत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट क्वेश्चन है आज का मित्रों, तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसके द्वारा कहा गया है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या सुमित्रा नंदन पंत द्वारा? सही विकल्प मित्रों सी, अज्ञेय द्वारा कहा गया है। मित्रों आज यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।